हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग पढ़ेंगे पार्ट ऑफ स्पीच और इससे पहले हमने पढ़ा था सेंटेंस। तो सेंटेंस को हमने खत्म कर दिया था। आज हम लोग पढ़ेंगे पार्ट ऑफ स्पीच। सेंटेंस को हमने उसी दिन बहुत ही अच्छे तरीके से खत्म कर दिया था। चलो देखते हैं पार्ट ऑफ स्पीच। तो पार्ट ऑफ स्पीच मतलब ये होता है कि जैसे सेंटेंस में जितने चीज प्रयोग होते हैं, नाउन प्रयोग होता है, प्रोनाउन प्रयोग होता है या वर्ब प्रयोग होता है, उसी के बारे में हम पता करेंगे। तो उसे हम किसके अंतर्गत रखेंगे? पार्ट ऑफ स्पीच के अंतर्गत रखेंगे। चलो देखते हैं। देखो यहाँ पर देखो, हमने परिभाषा पहले ही लिख दिया पार्ट ऑफ स्पीच की कि प्रत्येक प्रत्येक चलो देखते हैं यार, माइक की अवस्था ध्यान ही नहीं दिया माइक पर। चलो देखते हैं, माइक पर ध्यान ही नहीं दिए, इतने बोल गए, कुछ पता ही नहीं चला माइक की अवस्था। तो चलो देखते हैं। देखो, स्वास्थ्य खराब हो जाने के कारण आप लोगों की क्लासेस 3-4 दिन बंद रही, तो उसके लिए हमें क्षमा कीजिएगा। तो चलो आज फिर से आप लोगों से मुलाकात हुई है। चलो आज देखते हैं, आज हम देखेंगे पार्ट ऑफ स्पीच। ठीक है, पार्ट ऑफ स्पीच देखेंगे। तो पार्ट ऑफ स्पीच हमको समझने से पहले ये समझना होगा कि हमको इसकी जरूरत क्यों पड़ी। ठीक है, जरूरत क्यों पड़ी? तो जरूरत हमें इसलिए पड़ी क्योंकि सेंटेंस में नाउन भी होता है, प्रोनाउन भी होता है, वर्ब भी होता है, एडजेक्टिव भी होता है। ठीक है, प्रीपोजिशन यानी जितने पार्ट होते हैं पार्ट ऑफ स्पीच के, वो सब हमारे पार्ट ऑफ स्पीच में ही आते हैं। जितने प्रकार होते हैं पार्ट ऑफ स्पीच के, वो सब हमारे पार्ट ऑफ स्पीच में आते हैं। ठीक है, तो पार्ट ऑफ स्पीच की जरूरत हमें इसीलिए पड़ी क्योंकि ये सर क्या है, नाउन है, तो इसको नाउन की कैटेगरी में रख दे। ये सर प्रोनाउन है, तो इसको प्रोनाउन की कैटेगरी में रख देंगे। ठीक है, तो इसीलिए हमको पार्ट ऑफ स्पीच की जरूरत पड़ी। ठीक है, तो चलो उसको समझने से पहले हमने थोड़ी सी परिभाषा यहाँ पे लिख दी है, उसको आप लोग देख लें। देखो, इसकी कोई जरूरत नहीं है, खैर कोई दिक्कत नहीं है। देखो यहाँ पे हमने लिखा है प्रत्येक वाक्य में प्रत्येक शब्द का उसके प्रयोग के आधार पर अलग अलग कार्य होता है। ठीक है, देखो इसका कहने मतलब क्या है? आप जानते हैं कि प्रत्येक वाक्य में क्या होता है? शब्द होता है। शब्द, ये शब्द तो यहाँ पर शब्द लिखा है, ये प्रत्येक वाक्य में होता है या नहीं होता? होता है सर, प्रत्येक वाक्य शब्द से ही बना होता है। ठीक है, तो प्रत्येक वाक्य में शब्द तो होता ही है। ठीक है, तो प्रत्येक वाक्य में प्रत्येक शब्द का कार्य अलग अलग होता है। देखो जैसे यहाँ पर
ही प्लेज द फुटबॉल मैच इन द मॉर्निंग। देखो यहाँ पर आपसे कोई पूछेगा सर इसने सब्जेक्ट लिया है, तो आप बोलेंगे ही। वर्ब क्या है, तो ये बोलेंगे आप क्या है, प्लेस है। फुटबॉल क्या है सर, ऑब्जेक्ट है, ठीक है। और ये सब कॉम्प्लीमेंट में आ जाएंगे, ठीक है। तो देखो अब यहाँ पर हमको ये सब देखो वर्ड है, शब्द है। अब इनको हमें पहचानना है कि सर ये आखिर जब सब्जेक्ट है तो ये किसके अंतर्गत आता है सर, तो ये आता है हमारा प्रोनाउन के अंतर्गत। ये सर हमारा प्रोनाउन के अंतर्गत आता है। ये पार्ट ऑफ स्पीच में किसके अंतर्गत आता है सर, तो ये वर्ब के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो ये भी हमारा फुटबॉल, ये नाउन के अंतर्गत आता है, ठीक। ये मैच, मैच जो है ये भी हमारा नाउन के अंतर्गत आता है, ठीक है, नाउन। और ये जो इन है ये प्रीपोजिशन के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। ये मॉर्निंग भी है, ये भी हमारा नाउन के अंतर्गत आता है। और ये जो द है ये आर्टिकल के अंतर्गत आता है। आपको कुछ अंदाजा हुआ ये सेंटेंस में कितने पार्ट होते हैं। सेंटेंस में हमको सब चीज की जरूरत पड़ती है, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, ठीक है, प्रीपोजिशन, सबकी जरूरत पड़ती है नाउन में हमको, ठीक है। तो उसी के आधार पर देखो सबका काम अलग अलग है, इनका काम अलग है, ये प्रोनाउन है, ये मुख्य है यहाँ, तो इनका काम अलग है, इनका काम अलग है, सबका काम अलग अलग है। तो वही हमने लिखा कि प्रत्येक वाक्य में प्रत्येक शब्द का उसके प्रयोग के आधार पर, देखो यहाँ पर ये इस जगह पर प्रयोग हुए तो इनके आधार पर इनका कार्य अलग है, ठीक है, इनके स्थान पर इनका कार्य अलग है, ठीक है, कार्य अलग अलग होता है, ठीक है। इनके कार्यों के आधार पर, मतलब इनका जो कार्य है कि हम सर नाउन है या प्रोनाउन है, तो इनके कार्यों के आधार पर इन्हें एक नाम दिया जाता है। मतलब जैसे सब चीज है तो इनको एक क्रम के अंतर्गत, एक श्रेणी के अंतर्गत रख दिया गया, तो उसे ही हम बोलेंगे सर क्या है, सर ये पार्ट ऑफ स्पीच है। क्या है सर, पार्ट ऑफ स्पीच है, क्योंकि इनको जब हम जैसे जब देखो हमने आपको वर्णमाला पढ़ाया था तो एक व्यवस्थित क्रम में ये टू जेड तक लिखा था, ए टू जेड तक एक व्यवस्थित क्रम में लिखा था। अब हमने क्या बोला था सर कि ये जो है ये हमारा क्या है, ये सब पार्ट ऑफ स्पीच के अंतर्गत है, पार्ट ऑफ स्पीच याद नहीं, अल्फाबेट के अंतर्गत आएंगे, क्योंकि इनको एक व्यवस्थित क्रम, एक व्यवस्थित ढंग से रख दिया गया। ऐसे ही पार्ट ऑफ स्पीच में भी जितने हमारे सेंटेंस में प्रयोग होते हैं वर्ड, वो नाउन हो या प्रोनाउन हो या एडजेक्टिव हो, एडवर्ब हो, कोई भी हो, तो उन्हें हम एक व्यवस्थित क्रम में रख देंगे, तो उसको हम बोलेंगे पार्ट ऑफ स्पीच के अंतर्गत हमने रखा है, ठीक है। तो वही हमने लिखा है कि प्रत्येक वाक्य में प्रत्येक शब्द का अलग अलग कार्य होता है, ठीक है। इनके कार्यों के आधार पर इन्हें एक नाम दिया जाता है जिसे हम पार्ट ऑफ क्या कहते हैं, पार्ट ऑफ स्पीच कहते हैं सर, ठीक है। देखो पार्ट ऑफ स्पीच कहते हैं, समझ में आया, पार्ट ऑफ स्पीच कहते हैं, क्या कहते हैं, पार्ट ऑफ स्पीच कहते हैं। देखो पार्ट ऑफ स्पीच कहते हैं, देखो यहाँ पर अब देखो पार्ट ऑफ स्पीच, अब आपको तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इस तरह से मास्टर आपको नहीं पढ़ाया होगा, ठीक है। हम इसीलिए उदाहरण और सब चीज लेकर तभी पढ़ाते हैं, ठीक है, कि आपको कोई दिक्कत ना हो। हम ये सोचकर पढ़ा रहे कि अभी हम पहली और दूसरी यानी पांचवी लड़कों से ग्रामर स्टार्ट हो जाता है, तो हम सोच रहे हैं पांचवी लड़कों को हम पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग भी मेहनत करिए यार। चलो देखते हैं, देखो हाँ एक चीज पर तो ध्यान है, पार्ट ऑफ स्पीच का मतलब होता है शब्द के भेद। देखो शब्द के भेद, अब शब्द के भेद का मतलब क्या होता है, देखो वाक्य में जितने शब्द प्रयोग हुए हैं उनका कार्य अलग अलग है, ठीक है, उनके आधार पर उनको एक नाम दिया गया जिसे हम पार्ट ऑफ स्पीच कहेंगे। तो ये शब्द का भेद क्या है सर, शब्द का भेद ये चीज है कि जैसे वाक्य में हमको डिफाइन करना है कि ये सर क्या है, वर्ब है, ये सर नाउन है, ये प्रोनाउन है, ठीक है। तो उसी को हम शब्द के भेद पार्ट ऑफ स्पीच कहेंगे अंग्रेजी में, और हिंदी में शब्द के भेद कहेंगे, ठीक है। तो चलो चलो देखते हैं अब इसके आगे।
काइंड्स ऑफ पार्ट ऑफ स्पीच, काइंड्स ऑफ पार्ट ऑफ स्पीच यानी शब्द के भेद के प्रकार, शब्द के भेद के प्रकार। देखो अब इनको हम तीन तीन कैटेगरी में बांटे हैं, मतलब क्या क्या चीज है। अब एक एक चीज को हम पढ़ेंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ेंगे कि आप देख कर ही पहचान जाए कि हाँ सर ये है। ठीक है, तो काइंड्स ऑफ पार्ट ऑफ स्पीच यानी शब्द के भेद के प्रकार। देखो यहाँ पर शब्द के भेद के प्रकार, शब्द के भेद के प्रकार, शब्द के भेद के प्रकार। देखो पहला हम सबसे पहले पढ़ेंगे नाउन। सर नाउन तो आप जानते ही होंगे क्योंकि आप हाई स्कूल में नाउन तो आपको टीचर ने पढ़ाया ही होगा। ठीक है, फिर इसके बाद हम पढ़ेंगे सर क्या, प्रोनाउन। क्या पढ़ेंगे सर, प्रोनाउन। ठीक है, फिर इसके बाद हम सर पढ़ेंगे वर्ब। ठीक है, फिर इसके बाद चौथा नंबर पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव पढ़ेंगे सर। फिर पांचवा नंबर एडवर्ब पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे सर, एडवर्ब पढ़ेंगे। ठीक है, छठवा नंबर एडवर्ब, छठवा। देखो हाँ एडवर्ब हो गया ना, प्रीपोजिशन पढ़ेंगे, प्रीपोजिशन पढ़ेंगे सर। सातवां नंबर कंजक्शन पढ़ेंगे, जो दो वाक्यों को जोड़ता है। ठीक है, कंजक्शन पढ़ेंगे। ठीक है, फिर आठवां नंबर इंटरजेक्शन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, इंटरजेक्शन पढ़ेंगे। ठीक है, फिर नौवां नंबर हम आर्टिकल पढ़ेंगे सबसे लास्ट में। ठीक है, अब हिंदी भी लिख दें इसका। हिंदी आप लोग जानते हैं, उनको तो पता होगा, आप लोग जानते हैं। ठीक है, लेकिन हम लिख देंगे। ठीक है, चलो। नाउन का हिंदी होता है संज्ञा, इसका हिंदी होता है सर्वनाम, सर्वनाम, सर्वनाम। वर्ब का हिंदी होता है क्रिया, क्रिया। एडजेक्टिव का मतलब विशेषण, जो विशेषता बताएगा, विशेषण नाम से ही स्पष्ट, विशेषण। इसका क्रिया विशेषण जो हमारे वर्ग की विशेषता बताएगा, और जो हमारा विशेषण होगा वो हमारा किसकी विशेषता बताएगा, नाउन या प्रोनाउन की। और जो हमारा एडवर्ब होगा वो हमारा हमारे वर्ग की विशेषता बताएगा। ठीक है, कि वो हाँ कि वो कितना फास्ट चलता है। प्रीपोजिशन माने प्रीपोजिशन माने संबंध सूचक। ठीक है, कंजक्शन माने संयोजक। इंटरजेक्शन माने विस्मय बोधक। अभी लिख नहीं जा रहा, हाथ से इस काम नहीं कर रहा, बताइए इतना तबियत खराब हो गया। ठीक है, आर्टिकल का मतलब कुछ नहीं होता है, आर्टिकल मतलब होता है अनुच्छेद। तो वो अनुच्छेद प्रयोग होता है हमारे संविधान में, उससे कोई मतलब नहीं ज्यादा। बस हम इतना का हिंदी जाने और अंग्रेजी जाने, बस इतना ही हमारे लिए काफी है। ठीक है, तो देखो हमने पहले पढ़ा पार्ट ऑफ स्पीच, उसके बाद काइंड्स ऑफ पार्ट ऑफ स्पीच यानी शब्द के भेद के प्रकार,
तो ये 9 प्रकार के होते हैं, इन 9 के बारे में हमको पढ़ना है। पहला हम नाउन पढ़ेंगे, दूसरा प्रोनाउन पढ़ेंगे, फिर वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, फिर प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन और आर्टिकल। अब देखो यहाँ से मेन खेला यहाँ से चालू होता है। अब ये लोग हमको बहुत तंग करेंगे, ये लोग बार बार सेंटेंस में आएंगे और इनको हमें पहचानना होगा ये क्या है। प्रोनाउन है, वर्ब है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, प्रीपोजिशन है, कंजक्शन, इंटरजेक्शन या आर्टिकल। इन 9 में से क्या है। जैसे अभी हमने सेंटेंस लिखा था, यहाँ पर सेंटेंस लिखा था, एक एक चीज आपको बताया हमने कि ये सर ये है, ये है, ठीक है। तो अब हमको सेंटेंस में जब तक इनके बारे में नहीं पता होगा तो ना हम कुछ कर सकते हैं, ना ही हम, अगर हम सोचे कि हम अब बगैर वर्ड पहचाने हम सेंटेंस बनाएंगे तो आप मुश्किल ये नहीं है कि आप टेंस बना दें, ठीक है। तो आपको वर्ब, एडजेक्टिव और इन सब की बिल्कुल जरूरत पड़ेगी। तो इस तरह पढ़ेंगे हम कि आपको पहचानने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब जहां तक है कि इसके प्रकार को भी बता देंगे कि हाँ ये इस प्रकार का है। जैसे नाउन में 5 होते हैं, प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट। तो आप इन 5 को हम इस तरह बताएंगे कि आप 5 को बिल्कुल अच्छी तरीके से बता देंगे, ठीक है। तो ये 5 को बता देंगे, ये इसमें 9 या 10 होते हैं तो इनको भी आप बता देंगे, ठीक है। तो इस तरह से पढ़ेंगे कि आप बिल्कुल अच्छे तरीके से इसको बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो एक बार देख लो इसको तब बताते हैं। चलो आप लोगों ने देख लिया होगा। तो अब हम आज ज्यादा नहीं ले पाएंगे क्लास लंबा, क्योंकि तबीयत थोड़ा सा फिर गड़बड़ लग रहा है, बोलने में दिक्कत हो रही है, किसी तरह बोल रहे हैं, ठीक है। तो अब आज के क्लास में इतना ही करते हैं, मिलते हैं अगले दिन, कल मिलते हैं। अगर स्वास्थ्य सही रहेगा तो कल मिलेंगे, बहुत ही अच्छे तरीके से हम इसको निपटारा करेंगे, एक एक, ठीक है, एक एक को खत्म करेंगे, इस तरह से खत्म करेंगे कि कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, ठीक है। तो आज के क्लास में हम केवल इतना ही करते हैं, मिलते हैं अगले दिन। तब के लिए आप लोग इसको और जो पढ़ा चुके उसका आप लोग बिल्कुल अच्छे तरीके से रिवीजन करते रहिए, पढ़ते रहिए, ठीक है। तो चलो आज के क्लास में इतना ही करते हैं, मिलते हैं कल, ठीक है। तब के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिएगा।